शेरवा से गागरिया तक की 5 दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया गया। संविधान सद्भावना पदयात्रा। आज देश में संविधान को कुचलकर और राजनीतिक वर्चस्व ही इकलौता एजेंडा बना चुकी है भारत सरकार, और राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार उसमें शामिल हुई है। लोकसभा में एक साधारण सा प्रक्रिया है जिसमें मंत्री अपना स्टेटमेंट पहले उस विषय में बनाकर और पटल पर रखता है और तमाम लोकसभा के सदस्यों को सर्कुलेट किया जाता है और उसके ऊपर फिर चर्चा होती है। साधारण सी मांग कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी कुकृत्य जिस किसी ने भी किया, पैलेट गन के माध्यम से, कील लगी हुई लाठियों के माध्यम से, वो किसके आदेश से किया गया, उसका उत्तर भी संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से देश को आज तक नहीं मिल रहा है। बॉर्डर के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम के ऊपर जो गैर संवैधानिक कृत्य हो रहे, सिर्फ धार्मिक आधार बनाकर सैकड़ों वर्ष से जो मदरसा, मजार बनी हुई थी, जाल को जिसको पूछते थे, कैसे इस बॉर्डर के ऊपर धर्म को धर्म के सामने लड़ाया जाए, इस मकसद से ये कृत्य किया जाता है। ये भूल गए कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के ऊपर सेना के बाद में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तो इस बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की रहती है। उनका विश्वास संस्थाओं पर और देश पर कैसे मजबूत हो सके, ये दुनिया के अंदर हर दौर में व्यवस्थाओं का कार्य रहा है, और जब कभी भी व्यवस्था इसमें फेल रही तो वहाँ उस देश को कीमत चुकानी पड़ी। पर इनका देश के संदर्भ में इनकी प्राथमिकता नहीं है। इनकी इकलौती प्राथमिकता है कैसे धार्मिक और जातीय विद्वेष फैलाकर और वोट लिया जाए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज तमाम हम लोग 15 अगस्त के पावन दिवस के ऊपर भी हम लोग 15 अगस्त राष्ट्रीय तिरंगा और संविधान लिए हुए सड़कों के ऊपर बॉर्डर पर चलेंगे, ये संदेश देने के लिए कि अब सिर्फ ये सड़कें ही बच गई है। लोगों के बीच में जाकर लोगों का विश्वास इस संविधान के ऊपर है, अब वो प्रकट करना ही आखिरी जरिया बच गया है। इस मकसद से ये यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं।